अफगानिस्तान में तालिबान का सख्त शासन चल रहा है, जहां महिलाओं को बुर्के और कट्टर फरमानों की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। शिक्षा बंद, नौकरी छीन ली, आवाज दबा दी। लेकिन काबुल की गलियों में इन दिनों कॉस्मेटिक क्लिनिक्स फल फूल रहे हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन, लिप फिलर्स, ये सब मंजूर है तालिबान को। पर सवाल ये है कि महीने भर पहले सितंबर में आए भूकंप में मलबे तले दबी महिलाओं को बचाने की कोशिश तक नहीं की गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तालिबान के नियमों में पुरुष रेस्क्यू वर्कर्स को महिलाओं को छूने की इजाजत नहीं। क्या ये तालिबान का दोहरा चेहरा नहीं? आखिर क्या है तालिबान के शासन वाले अफगान महिलाओं के दर्द? इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतुसेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अफगानिस्तान ने पिछले 3 दशकों में तालिबान के सख्त शासन का एक लंबा दौर देखा है और उसकी कट्टरपंथियों पाबंदियों का खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता वापसी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। दूसरी ओर काबुल में 20 से ज्यादा कॉस्मेटिक क्लिनिक्स खुल चुके हैं। यहाँ तुर्की के डॉक्टर अफगानी सर्जन्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चमचमाते क्रिस्टल झुमरों और मखमली सोफों वाले इन क्लिनिक्स में बुर्के में लिपटी महिलाएं वेटिंग रूम में बैठी हैं। लेजर ट्रीटमेंट का इंतजार, फेसलिफ्ट की बुकिंग, इंस्टाग्राम पर चमकती स्किन और घने बालों की फोटो से ग्राहक खींचे जा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में एक महिला बेबसी से कहती है, बाहर की दुनिया हमें देख नहीं सकती, लेकिन आईने में खुद को सुंदर देखना हमें जिंदा रखता है। लेकिन ये सुंदरता की चाहत है या मजबूरी? विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट कहती है अफगानिस्तान की आधी आबादी गरीबी में सांस ले रही है। 1 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं। फिर भी कुछ अमीर अफगान सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काबुल लौट रहे हैं। तालिबान इसे मेडिकल ट्रीटमेंट कहकर अनदेखा कर रहा है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद है, लेकिन बोटॉक्स चालू। ये कैसी दोहरी नीति है? अब बात करते हैं शिक्षा की, जो महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार थी। तालिबान ने महिलाओं को स्कूल यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। यूएन वुमेन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूल जाने लायक लड़कियां, यानी 11 लाख से ज्यादा, वे सब अब किताबों से दूर हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान ने 680 किताबों पर बैन लगा दिया, ये कहकर कि ये शरिया विरोधी हैं। इनमें 140 महिला लेखिकाओं की किताबें शामिल हैं। मजेदार बात तो ये कि एक किताब सेफ्टी इन केमिस्ट्री लैब को भी बैन कर दिया गया। शायद डर है कि महिलाएं लैब में बम बनाना ना सीख लें। उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध से अफगानिस्तान को हर साल $5.4 बिलियन यानी करीबन 8,300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। शिक्षा के इस तालाबंदी से लड़कियों का भविष्य अंधेरे में है और बाल विवाह बढ़ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तालिबान की ये पाबंदियां महिलाओं को धीरे धीरे मिटा रही है। शिक्षा बंद तो आज़ादी भी छीन ली गई। महिलाओं की जिंदगी पर पहरा है बिना पुरुष गार्जियन, जिसे दूसरे शब्दों में मरहम कहा जाता है। उनके बिना 72 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना भी उन्हें मना है। पार्क, जिम, बाजार सब बंद है। अब तो सार्वजनिक जगहों पर बोलने तक पर रोक लगा दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है हिजाब तोड़ने पर दर्जनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, कई को यातना और बलात्कार का शिकार बनाया गया। 3,300 तालिबान सदस्य सिर्फ महिलाओं की निगरानी में लगे हैं। और सबसे शर्मनाक, सितंबर 2025 का भूकंप, कुनार प्रांत में 2000 से ज्यादा मौतें, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। रेस्क्यू टीमें 36 घंटे देर से पहुंची। पुरुषों और बच्चों को बचाया गया, लेकिन महिलाओं को मलबे में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान के नियम कहते हैं कि पुरुष उन्हें छू नहीं सकते। मृत महिलाओं के शव तक कपड़ों से खींचे गए ताकि स्किन टच ना हो। ये क्रूरता नहीं तो क्या है? स्वास्थ्य में भी हाल बुरा है। महिलाओं को पुरुष डॉक्टरों से इलाज कराना मना है। मेडिकल पढ़ाई भी बंद है। 2023 में गर्भ निरोधक दवाओं पर बैन लगा दिया गया, जिससे माँ बच्चों की मौतें बढ़ी। यूएन वुमेन 2024 के अनुसार 48% महिलाएं डिप्रेशन में हैं, 8% ने सुसाइड ट्राई किया। फिर भी तालिबान बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी को
मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर अनदेखा करता है। महिलाओं के लिए सैलून और पार्लर बंद है, लेकिन बोटॉक्स चालू है। यह है तालिबान का दोहरा चेहरा। रोजगार का हाल और भी बुरा है। 60,000 महिलाओं की नौकरियां सैलून बंद होने से छिन गई। केवल 25% महिलाएं कार्यबल में हैं, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 90% है। तालिबान ने NGOs और UN में भी महिलाओं के काम पर रोक लगा दी है। हालिया रिपोर्ट्स में घरेलू हिंसा और बाल विवाह में उछाल आया है। एमनेस्टी की 2023-24 की रिपोर्ट में 840 जेंडर बेस्ड हिंसा के मामले दर्ज हुए, जिनमें 332 महिलाओं की हत्याएं शामिल हैं। शिक्षा और रोजगार की कमी ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया। विरोध करने वाली महिलाओं को गिरफ्तार, यातना या उन्हें गायब कर दिया जाता है। एमनेस्टी की डेथ इन स्लो मोशन 2022 की एक रिपोर्ट में 100 महिलाओं के इंटरव्यू से ये पता चला कि तालिबान उन्हें धीमी मौत दे रहा है। तालिबान ने 10 प्रांतों में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर बैन लगा दिया ताकि अनैतिकता रोकी जाए, लेकिन इंस्टाग्राम पर बोटॉक्स विज्ञापन चल रहे हैं क्योंकि तालिबान को स्मूथ स्किन में कोई हरज नहीं। महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए उनकी ऑनलाइन मौजूदगी पर भी नजर रखी जा रही है। 2021 से अब तक 336 पत्रकारों पर हमले हुए, जिनमें ज्यादातर महिला पत्रकार थी। संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने तालिबान की नीतियों को लिंग अलगाव का अपराध बताया है। जनवरी 2025 में ICC ने तालिबान नेता हाइबतुल्लाह अखुंदाजा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ वारंट जारी किए। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ICJ में मुकदमा दायर किया, लेकिन तालिबान इनका मजाक उड़ाता है। UN की 2025 की मानवीय सहायता योजना में 23.7 मिलियन लोगों की मदद की बात की है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग फंडिंग की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान के क्रूर शासन के 4 सालों में जहां महिलाओं को बुर्के की कैद, शिक्षा पर ताला, नौकरी पर रोक और सार्वजनिक जीवन से मिटाने वाली 80 से ज्यादा डिक्री ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, वहां भी हिम्मत की मशालें जल रही है। पश्ताना दुर्रानी जैसी 28 वर्षीय शिक्षिका गुप्त स्कूलों का नेटवर्क चला रही है, जहां हजारों लड़कियां चुपके से मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर सीख रही है, जबकि तालिबान की धमकियां उनके कदमों को रोक नहीं पा रही। तहमीना सलीक विदेश से सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता के गीत गाकर महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही है, जो तालिबान के गाने बोलने पर बैन को ठेंगा दिखा रही है। स्पौजमई अकबरजई संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के 120 डिक्री का पर्दाफाश कर रही है, जबकि आजादा रज मोहम्मद जैसे वकील जेंडर अपार्थाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध बनाने की मुहिम चला रही है। मारिया नूरी और देवा खान जैसी योद्धाएं भी शामिल हैं। ऑनलाइन अभियान, घरेलू विरोध और वैश्विक अपीलों से तालिबान के दमन को चुनौती दे रही हैं। भले ही गिरफ्तारी, यातना या इंटरनेट बैन का साया उनके सिर पर मंडरा रहा हो, ये कहानियां साबित करती हैं कि दमन की दीवारें कभी भी हिम्मत की लहर को रोक नहीं सकती और अफगानी महिलाएं न सिर्फ जी रही हैं बल्कि पूरी दुनिया को न्याय की पुकार सुना रही है। बोटॉक्स अंडर द बुर्का की चमक तालिबान के अंधेरे में एक छोटा सा विद्रोह है, लेकिन ये विद्रोह उस दर्द को नहीं मिटा सकता जो लाखों अफगानी महिलाएं रोज झेल रही है। शिक्षा, आजादी और सम्मान से वंचित ये महिलाएं फिर भी हिम्मत नहीं हार रही। दुनिया को उनकी आवाज सुननी होगी, क्योंकि तालिबान का ये दमन सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, पूरी मानवता की हार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ।